हेलो दोस्तों, आज अपन मार्केट एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की। जो 6 मार्च का जो आज का इंट्राडे एनालिसिस कैसी रही बैंक निफ्टी के अंदर वो देखेंगे। सबसे पहले अपन ईओडी एनालिसिस देख लेते हैं। तो ईओडी एनालिसिस में कॉल साइड में डाटा आया अपना 29 लाख, वहीं 37 लाख का पुट साइड में आया। ओवरऑल पॉजिटिव डाटा, वहीं वॉल्यूम भी अपना पॉजिटिव डाटा के साथ में करीब 1.5 करोड़ का वॉल्यूम कॉल साइड में बना हुआ था। और 22-14 की आईवी थी। और सपोर्ट रेजिस्टेंट देखे तो 47,800 का सपोर्ट और 47,400 का सपोर्ट और 47,800 का रेजिस्टेंट मिला था। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में डिस्कस करते आए कि जिस साइड का आईवी ज़्यादा हो उस साइड से अपोजिट मोमेंटम में एक सुबह का सेशन बनता है। तो 22 की आईवी कॉल साइड में आई थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सुबह का सेशन में कोई डाउन मूव आएगा। तो डाउन मूव तो नहीं आया। बाकी 47,580 पर जो मार्केट क्लोज हुआ था वो ओपन हुआ 47,444 पर। और जैसा कि अपना ईओडी डाटा एनालिसिस में 47,400 का सपोर्ट था, तो यहाँ से बायर्स सेलर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल ट्रैप होती है और बायर्स उनको ट्रैप करके ना ऊपर ले जाते हैं। और जिस पिछली क्लोजिंग की जो है वहाँ पर पिछले दिन की क्लोजिंग हुई थी, वहाँ पर सेलर्स वापस से ट्राई करते हैं। बाकी ये इसको नीचे नहीं ले जा पाते हैं और वहीं ऊपर ही क्लोज कर देते हैं। अब अपन चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस पर। तो इंट्राडे एनालिसिस में देखते हैं क्या डाटा बना हुआ है। तो इंट्राडे में देखिए तो 9:45 पर अपना डाटा आया 42 लाख कॉल साइड में, वहीं 61 लाख को पुट साइड में आया था। तो ओवरऑल डाटा पॉजिटिव। वही वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अपना करीब 40 लाख का वॉल्यूम प्लस था कॉल साइड में। मतलब कि यहाँ से बहुत सारे बायर्स बाई कर रहे हैं। 24-13 की आईवी थी। तो 24-13 की आईवी के हिसाब से मार्केट में एक डाउन मूव आना चाहिए, क्योंकि 24 की आईवी जहाँ मतलब जिस साइड की आईवी अगर ज़्यादा हो उस साइड में अपोजिट साइड में मोमेंटम होती, तो कॉल साइड में 24 की आईवी थी। तो यहाँ से एक डाउन मार सकता है। तो यहाँ से अगर देखें तो 9:45 पर बायर्स सेलर्स ने ट्राई करा नीचे ले जाने की, फिर बायर्स ले गए, फिर बायर्स ऊपर नहीं ले जा पाए, नीचे ही क्लोज करना पड़ा। फिर अगेन सेलर्स वापस एक्टिव हुए और यहाँ तक ले पाए, उसके बाद में वापस से बायर्स एक्टिव हो गए। तो अब अपन आगे की एनालिसिस देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो उसके बाद में अपन चलते हैं 10 बजे के एनालिसिस पर। तो 10 बजे की एनालिसिस में देखते हैं कि 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ था। वहीं अगर अपन देखें तो वॉल्यूम का जो डाटा था वो वॉल्यूम का डाटा अब करीब करीब 50 लाख का डाटा कॉल साइड में ज़्यादा बन चुका था। 19-16 की आईवी थी जो 24 की आईवी थी, अब वो 19-16 की आईवी रह गई और इधर 13 थी वो 16 हो गई। मतलब कहीं ना कहीं कॉल साइड में बड़ी है। अब 10 बजे अगर अपन देखें तो ये वाले बायर्स सारे इस वाली कैंडल को ट्रैप करके ऊपर चले गए। तो फिर यहाँ से अपना कोई मोमेंटम बना नहीं। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं और उसके बाद में जिस साइड में अपने को जाना है उस साइड की आईवी अपनी कम होनी चाहिए। तो यहाँ से अपना कोई मोमेंटम बना नहीं। उसके बाद में देखते हैं अपन करीब 10:15 पर। तो 10:15 पर कॉल साइड में 46 लाख और पुट साइड में 80 लाख, ओवरऑल डबल डाटा बना हुआ था। बाकी वहीं अगर अपन देखें तो कॉल साइड में 22 की आईवी थी और पुट साइड में 13 की आईवी थी। तो ये भी आईवी ज़्यादा थी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर्स कॉल सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अपन ये देखते हैं कि 10:15 पर अगर अपन देखें तो यहाँ बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी और सेलर्स ने इनको ट्रैप करा पूरी तरह से। और वहीं अगर अपन देखें तो पिछली बार जो सेलर्स ट्रैप हुए थे उस वाली कैंडल के हाई के ऊपर
मार्केट आए, पर उस वाली कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट नहीं आया। उसके बाद में अपन आगे एनालिसिस करते हैं कि हो सकता है आगे अपने को कोई मोमेंटम मिले। तो 10:30 पर अगर अपन देखें तो 10:30 पर 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बना हुआ था और 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ था। वहीं वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम करीब 1 करोड़ का वॉल्यूम चेंज था और 15-16 की आईवी थी। तो 16 एक पॉइंट कॉल साइड में पुट साइड में बढ़ा हुआ था और 15 आईवी पुट साइड कॉल साइड में आ गई थी। तो इसका मतलब था कि यहाँ से कोई एक अप मूव आ सकता है। पर जैसा कि अपन देखते हैं कि अगर कोई बड़ा मूव या अच्छा मूव अगर अगर आता है तो उसमें कम से कम 2 पॉइंट की आईवी का चेंज आना चाहिए। तो उस हिसाब से अपने को खाली 1 पॉइंट की आईवी का चेंज मिला था। तो अपन यहाँ से कोई एक्शन तो ले नहीं सकते हैं, बाकी मार्केट को एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ से सेलर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी जो कि इन बायर्स ने निकाली। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं कि आगे की एनालिसिस कैसी रही। तो आगे देखते हैं 11 बजे की एनालिसिस। तो 56 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट और 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ था। वहीं वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम का अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। वॉल्यूम जो है अब करीब करीब अपनी 1.5 लाख वॉल्यूम कॉल साइड में ज़्यादा बनी हुई थी और 12-13 का आईवी था। तो वही अपना 1 पॉइंट का आईवी ही इसमें पोर्ट साइड में ज़्यादा था। तो अब देखते हैं 11 बजे की एनालिसिस में क्या रहा। तो 11 बजे की एनालिसिस में देखते हैं तो ये वाले जो बायर्स थे इसको यहाँ तक अच्छी खासी क्लोजिंग करी। बट एक समस्या थी कि जहाँ से अपने बायर्स ट्रैप हुए थे उस वाली कैंडल्स के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाए। तो अपन इस चीज़ को अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये लोग अगर इसको इसके ऊपर इसके ऊपर नहीं ले जा पाते हैं इस वाली कैंडल के जो फर्स्ट अपनी यहाँ से ट्रेप हुई थी, तो मार्केट इसी के नीचे रहने वाला है। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ही अपन यहाँ से कुछ बाई कर सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं, आगे की एनालिसिस में अपने डाटा कैसे क्या रहे। तो 11:45 पर अगर अपन देखें तो 11:45 पर वही अपने को 2 पॉइंट का डाटा चाहिए था। तो वो आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आया। 10 का आईवी कॉल साइड में और पुट साइड में 12 आईवी आ गया था। तो ये आईवी अपने लिए सफिशेंट है। उसके बाद में 57-88 का ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा चेंज था। वॉल्यूम में भी बहुत अच्छा चेंज था। अब देखते हैं कि 11:45 पर क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो 11:45 पर देखें तो बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल ये थी 11:45 पर। इसको सेलर्स ट्रैप नहीं कर पाए, अगेन सेलर्स नहीं ट्रैप कर पाए, पर यहाँ पे कोई बायर्स नहीं एक्टिव हो रहे थे। तो यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, बाकी इस वाली जो अपनी सपोर्ट लाइन थी इसको ब्रेक नहीं कर पाए और यहाँ से कोई ख़ास मोमेंटम बन नहीं रहा था। तो अपन आगे और इंतज़ार करेंगे कि यहाँ से कोई सेलर्स ट्रैप हो। अभी तक तो कोई सेलर्स ट्रैप नहीं हुए थे। 11:45 पर अपना डाटा अच्छे बने हुए थे। अब देखते हैं अपन 12:15 बजे। तो 12:15 बजे 59 लाख 90 लाख बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट और 11:10 की आईवी। तो आईवी जो थी अब वापिस से कॉल साइड में बढ़ गई थी। तो अपन यहाँ पे भी कोई एक्शन ले नहीं सकते। तो 11:15 बजे करीबन बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी जिनको सेलर्स ने ट्रैप करा। उसके बाद में फिर बायर्स ने ट्रैप करा। मतलब कि यहाँ से जब तक अपने को 48,161 तक अगर कोई क्लोजिंग नहीं देती कोई कैंडल, तब तक अपने को इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आईवी में अपना माइनर चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं 12:30 पर 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, बाकी आईवी वही 11:10। तो देखते हैं तो यहाँ से हाईएस्ट वॉल्यूम बायर्स की कैंडल को इन्होंने ट्रैप करा और ट्रैप करने के बाद में इसको नीचे लाए। तो
ये वाली कैंडल इसको यहाँ तक होल्ड कर पाई, उसके बाद में अगेन ऊपर जाने लगी। तो अब ना आगे का डाटा निकालते हैं कि अब आगे का डाटा क्या बना हुआ था। तो 12:36 पर देखें तो वही कॉल साइड में डाटा अपना बना हुआ था 9 और इधर 12, करीब 3 पॉइंट का चेंज था। तो 12:36 पर क्या सिनारियो बना हुआ था तो वो देख लेते हैं। तो 12:30, 36, तो 30, 35 यहाँ से बायर्स ट्रैप हुए। तो यहाँ पर अपने को ये देखना है कि आगे क्या मोमेंटम बनती है। तो वहीं चलते हैं 12:45 पर। तो वहीं फिर वापस से कॉल साइड में डाटा बढ़ गया और पुट साइड में घट गया। तो यहाँ भी कोई ख़ास अपने को मोमेंटम मिलने वाली नहीं है। कभी आईवी कॉल साइड में बढ़ जाता है, कभी पुट साइड में बढ़ जाता है और माइनर चेंजेस हैं। तो अपन अभी इसको होल्ड करेंगे कि अपन कहाँ तक ये मार्केट जाता है। वही अपना एक पॉइंट है कि 160, 160 से ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से बाइंग का कोई सिनेरियो बन सकता है। अब वही 1:35 पर अगर अपन देखें तो 1:35 पर 63 लाख 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट, दोनों में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। वहीं अगर अपन देखें तो 2 करोड़ का आईवी ओपन वॉल्यूम चेंज आ रहा था और आईवी देखें तो 6-8 की आईवी थी। तो ठीक है। अब की बार थोड़ा कुछ चेंजेस आया है। तो 1:35 पर अगर अपन देखें तो यहाँ से बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल थी, ये कुछ कर नहीं पाए, कैंडल भी कुछ खास नहीं बनी। उसके बाद में सेलर्स ने ट्रैप करने की कोशिश करी, फिर बायर्स आए। तो मतलब कि यहाँ से कुछ खास मोमेंटम जिस हिसाब से वॉल्यूम बन रहा है उस हिसाब से कैंडल नहीं बन रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स तो एक्टिव हो रहे हैं, इस बात से अपन इंडिकेट कर सकते हैं, भली डाटा अपने पॉजिटिव आ रहे हैं। अब देखते हैं 2:10 पर क्या रहा। तो 2:10 पर भी अगर अपन देखें तो जो बायर्स की सारी जो कैंडल थी वो सारी छोटी छोटी बनी हुई थी, वॉल्यूम हाई था। मतलब कि कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग हो रही है। वहाँ से देखें तो यहाँ से लगातार बायर्स उसको ऊपर ले जा रहे हैं और क्लोजिंग कैंडल की सेम पॉइंट पे हो रही है। मतलब कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। इसकी कंफर्मेशन के लेने के लिए अपन आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं 2:25 पर 6687। अब कुछ पुट साइड में डाटा कुछ घटा है और कॉल साइड में लगातार डाटा बन रहा है। आईवी की बात करें तो 4-7 की आईवी थी और वहीं अगर अपन देखें तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा खासा चेंज था, जो चेंज अब बढ़ के 3 करोड़ हो चुका था। तो 3 करोड़ वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम आनी चाहिए थी। देखते हैं, ये बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल और पहली ही कैंडल इसको ट्रैप नहीं कर पा रही थी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग आने वाली थी। अगर अपन आगे अगर इसकी एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी देखें 2:30 का डाटा क्या बोल रहा है। तो 2:30 का डाटा देखें तो ये बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल और बायर्स वापस इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी यहाँ से जहाँ से बार बार क्लोजिंग हो रही थी वहीं क्लोजिंग इसकी हो रही है। तो यहाँ भी कोई ख़ास चेंज नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ से बार बार मार्केट हेवी डाटा होने के बावजूद भी यहाँ से ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। क्लोज एक स्पेशल पॉइंट पर क्लोज कर रहा है। तो यहाँ से बायर्स को इन सेलर्स ने ट्रैप करा। ट्रैप करने के बाद में जो एक रेंज बनाई थी मार्केट ने, उस रेंज को इस वाली कैंडल ने ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद में पिछली वाली जो ये लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर जा रहा था, तो इसको सपोर्ट लेके हो सकता है वापस ऊपर जाए। तो रेड वॉल्यूम कैंडल ये बनी और उसके बाद में अपन जा रहे थे कि यहाँ से कोई बायर्स घुसे, तो यहाँ से कोई बायर्स नहीं घुसे, उल्टे सेलर्स घुसे। उसके बाद में ये बायर्स घुसे, बाकी ये बायर्स इसको ट्रैप नहीं कर पाए। तो यहाँ से कंफर्मेशन हो गई अपनी कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव होंगे। तो इस कैंडल की हाइस के ऊपर से अपना एक ट्रेड बन रहा था, जो अपन कहाँ तक होल्ड कर सकते थे,
वो कर सकते थे अपन करीब 800 से 850 तक, क्योंकि 800 के ऊपर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहाँ से ये मार्केट वापस रिवर्सल लिया था इस वाली कैंडल से। तो इस वाली कैंडल पे दिन भर सस्टेन करा था, तो ये दिन भर की कैंडल की सस्टेन कैंडल थी। तो यहाँ से 740 से 800 के बीच में यहाँ पे एक अपना सपोर्ट था। तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मिला, बाकी 100 से 125 पॉइंट का मोमेंटम बाकी वन वे मिला। थैंक यू।